के महाप्रभु को भी बहुत ही कुशलता से और संपादित करेगी। मैं अब कार्यक्रम की समापन की कड़ी में राष्ट्रगान से पूर्व बैठेंगे। भारत माता की धन्यवाद। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपके प्रेरणास्पद और ओजस्वी उद्बोधन से ये टीम राजस्थान को जनसंघ के नाम से हमारा ये संगठन बना था और ये धीरे धीरे सहने हमारे विचार को लेकर संगठन आगे बढ़ा। आज ये देश का नहीं दुनिया का सबसे बड़ा कोई अगर राजनीतिक संगठन है तो वो भारतीय जनता पार्टी है, क्योंकि आगे हमारा संगठन पर्व है। पहले मंडल के चुनाव होंगे, हमारे जिले के सभी जिले के प्रभारी लगे, सह प्रभारी हमारे लगे हुए हैं। ये जो जिले के प्रभारी और सह प्रभारी है, मंडलों के सह प्रभारी लगाएंगे। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूँ, क्योंकि राजनीति में जब काम करते हैं तो आपको अपने आप अनुभव होता है कौन सा कार्यकर्ता हमारा काम करने वाला है। लेकिन मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि जिस भाव और भावना से हम काम करते हैं, हमारा कार्यकर्ता अच्छा कार्यकर्ता जो काम करने वाला है, संगठन में जो काम करता है, यही मैं कहना चाहता हूँ। क्योंकि आप लोग जिलों में भी जाओगे, जिले के बाद मंडल में भी जाओगे और नीचे से हमारी संरचना होती है। ये भारतीय जनता पार्टी है, इसकी संरचना बूथ से लेकर के शक्ति केंद्र से लेकर के हमारा मंडल अध्यक्ष का चुनाव होता है और मंडल अध्यक्ष का चुनाव जब होता है उसके बाद हमारे जिला अध्यक्ष का चुनाव हो जाता है और जिला अध्यक्ष का चुनाव होता है तो प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव होता है। ये हमारी कड़ी है और इस कड़ी में हमारे वो सारे कार्यकर्ता हिस्सा लेते हैं जो हमारे नीचे तक के कार्यकर्ता होते हैं। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूँ कि आप उन कार्यकर्ताओं, क्योंकि कभी कभी हमारे मन में भाव आ जाता है कि ये मेरा ये जो संगठन में काम करने वाला कार्यकर्ता है, निष्पक्षता से जिसका नाम आ रहा है उस कार्यकर्ता को आगे बढ़ाने का काम करें जिससे हमारा संगठन मजबूत हो। इसके साथ साथ हमें यह भी करना है कि हमारी सदस्यता है वो सक्रिय सदस्यता की हमें तैयार करनी है, जिससे कोई भी हमारा कार्यकर्ता किसी काम के लिए वंचित नहीं रह जाए तो उसकी सक्रिय सदस्यता आवश्यक है। उन सक्रिय सदस्यताओं को भी पूर्ण रूप से मंडल तक ले जाने का हम काम करें। वैसे तो मैं कह सकता हूं कि आप सभी लोग बहुत लंबे समय से ये काम कर रहे हैं, आप सभी का अनुभव है। कई लोग मैं देख रहा हूँ 40 45 50 साल से आप काम कर रहे हैं। मंच पर बैठे लोग सभी हमारे बहुत ही अनुभवी हैं। ये अच्छा संगठन का काम हमारा आगे होने वाला है। मेरा अंत में इतना ही कहना है कि आप संगठन के काम को गति देते हुए हमारे संगठन को मजबूत करने का काम करेंगे। आपने देखा होगा, दामोदर जी कह रहे थे, मैं आपको इतना ही विश्वास दिला सकता हूं कि हमारी सरकार को 10 महीने हुए हैं, लेकिन 10 महीने के अंदर आपने देखा होगा हर क्षेत्र में हमने काम किया है। हमने जो वायदे किए एक एक वायदा हमने पूरा किया है। राजस्थान के लोग कहते थे कि पेट्रोल और डीजल पर दाम कम होंगे, हमने इतिहास देख लीजिए, 7 रुपए 57 पैसे, 6 रुपए 42 पैसे पेट्रोल पर, 7 रुपए 57 पैसे हमने डीजल पर पूरा कम करके हमने राजस्थान की जनता को दिया। यही नहीं, हमने जो वायदे किए हैं, चाहे वो 450 रुपए में सिलेंडर हो, चाहे किसानों को सम्मान निधि हो, चाहे हमें किसानों को एमएसपी बढ़ानी हो, चाहे हमें हमारी जो सुरक्षा सामाजिक सुरक्षा पेंशन हो उसको भी 15% हमने बढ़ाया है। आंगनबाड़ी आशा सहयोगी का भी मानदेय हमने बढ़ाया है। हमारे सरपंच या निकाय के जो भी जनप्रतिनिधि उनका भी हमने मानदेय बढ़ाने का काम किया है। यही नहीं, आपने देखा होगा राजस्थान के अंदर 21,000 से ज्यादा लोगों को पट्टे देने का भी काम हमारी सरकार ने किया है। और आपने देखा होगा, हमने कहा कि हम 1 लाख रोजगार देने का काम करेंगे। आपने देखा होगा लगभग 33,000 नियुक्तियां हमने दे दी है। और पहली बार आपने देखा होगा कि 90,000 वो नियुक्तियां हमारी कैबिनेट में हमने पास की और कैबिनेट में मंजूरी दे करके वो भी निकलने वाली है। आपने देखा होगा 2 साल का कैलेंडर भी हमने निकाला है। हमने जो राजस्थान के युवाओं से जो वादा किया, निश्चित रूप से हम एक वायदे को पूरा करेंगे, ये आपको विश्वास दिलाते हैं। और इतना ही नहीं, मैं कहना चाहता हूँ
आपने हमारा बजट देखा होगा, आप पहले देखते थे कांग्रेस के लोग कैसे निकालते थे, देखते थे यहाँ किस दल का विधायक है, हमने तो नहीं देखा, क्योंकि हम राजस्थान का विकास चाहते हैं। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि हम 140 करोड़ देश की जनता के लिए काम करते हैं और हमारी सरकार राजस्थान की 8 करोड़ जनता के लिए काम करती है। हमने हर विधानसभा के अंदर कोई भी विधायक होगा, लेकिन 200 विधानसभाओं में पूरा बजट देने का काम हमारी सरकार ने किया है। और यही नहीं, आप अगर देखोगे तो हमने बजट दिया है, उसकी क्रियान्विति भी हो गई है। क्रियान्विति इस तरह से कि जहां हमने बजट दिया है उसकी जमीन पूरी तरह से अलॉटमेंट हो गया और 90-95% स्थानों पर हमने जगह देने का काम किया है, अलॉटमेंट करने का काम किया है। और 10,000 करोड़ रुपए से अधिक हमने शिलान्यास करने का काम किया है। मैं आपको इतना ही विश्वास दिलाना चाहता हूँ, आने वाले समय में राज्य राजस्थान हमारा आ रहा है। 9, 10, 11 दिसंबर को राज्य राजस्थान है। हमने राजस्थान की जनता को विश्वास दिया है कि आने वाले समय में हम किसान को दिन में बिजली देने का काम करेंगे। मैं कहना चाहता हूं 2027 तक हमारा राजस्थान बिजली के क्षेत्र में आत्मनिर्भर होगा और किसान को दिन में बिजली देने का काम करेंगे। क्योंकि कार्यकर्ता जब काम करता है तो उसके क्षेत्र में कई तरह की बातें आती हैं। मैं इतना ही कहूंगा आपसे कि सार्वजनिक रूप से कोई भी काम होगा, जनता का काम होगा, हमारा कोई भी व्यक्ति कहेगा, हमारा कोई भी जनप्रतिनिधि कहेगा हमारी सरकार निश्चित रूप से उसका पूरा करेगी। ये हम आपको विश्वास दिलाते हैं। आने वाले समय में जो हमने कहा है 1 लाख नौकरी हम 1 साल में देंगे, 5 साल में 4 लाख नौकरियां देने का, सरकारी नौकरी देने का काम करेंगे और आने वाले समय में प्राइवेट तौर पर 6 लाख नौकरी देने का काम करेंगे। हम इससे कम नहीं देंगे, इससे ज्यादा वाली हो जाए, ये भी हम आपको विश्वास दिला रहे हैं। राजस्थान को विकसित राजस्थान बनाने के लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार काम कर रही है। लोगों को जो हमने विश्वास दिलाया था, हमारे जो हमें संकल्प पत्र में जो वायदे किया था, हम एक वायदे को पूरा करेंगे। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूँ कि हमारा ये संगठन पर्व है और इस संगठन पर्व को हम पूर्ण रूप से नीचे तक ले जाएं और हमारे कार्यकर्ताओं को जोड़ते हुए भारतीय जनता पार्टी को मजबूत बनाएं। हमारे कार्यकर्ताओं को जो कार्यकर्ता संगठन में काम करते हैं उनको मौका दें। इतना ही कहते हुए पुनः आप सभी को बधाई देते हुए मैं मेरी वाणी को विराम करता हूँ। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।